इसराइल भारत को सौंप सकता है दुनिया की दो सबसे एडवांस हथियारों की टेक्नोलॉजी। रशिया S-400 से भी खतरनाक क्यों है? यानी ये हमारी खबर होने वाली है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सहयोग, भारत इसराइल का सुरक्षा सहयोग पर संभावित समझौता। इंडिया टू एक्सप्लोर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस विद इसराइल। क्या है संदर्भ? तो भारत और इसराइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पर सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग पर MOU साइन होने की संभावना है। फिलहाल कोई औपचारिक रक्षा सौदा नहीं होगा। अब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्या है? ऐसी प्रणाली जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करती है। दो चरण, जिसमें प्रारंभिक चेतावनी होगी और इंटरसेप्ट मिसाइल द्वारा विनाश होगा। राष्ट्र की सुरक्षा और सामरिक प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करता है। Israel is a leader in anti-ballistic missile system with long-range arrow, medium-range David sling and short-range Iron Dome system। भारत की वर्तमान मिसाइल रक्षा क्षमता कितनी है? तो भारत अपनी स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली विकसित कर रहा है, जिसमें PAD और AAD जैसे इंटरसेप्ट परीक्षण किए जा चुके हैं। दो स्तरीय रक्षा प्रणाली विकसित करने का प्रयास है। इसराइल की विशेषज्ञता है, इसराइल मिसाइल रक्षा तकनीक में अग्रणी देश है। आयरन डोम, डेविस स्लिंग एरो सिस्टम जैसी उन्नत प्रणालियां होंगी और रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से निपटने में व्यापक अनुभव होगा। संभावित सहयोग के क्षेत्र: तकनीकी साझेदारी और अनुसंधान सहयोग, रडार और सेंसर तकनीक में सुधार होगा, संयुक्त परीक्षण और रणनीतिक संवाद होंगे। भारत के लिए महत्व है, चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से मिसाइल खतरे की चुनौती होगी, रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि होगी, रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक और कूटनीतिक प्रभाव: भारत इसराइल संबंधों को मजबूती मिलेगी, पश्चिमी एशिया में संतुलित विदेश नीति की आवश्यकता है। रक्षा सहयोग, लेकिन औपचारिक रक्षा सौदा नहीं होगा। किन देशों के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है? तो अमेरिका के पास थर्ड और पैट्रियोट GMD सिस्टम, रशिया के पास A-135, S-400, S-500 प्रणाली, इसराइल के पास एरो, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, चाइना के पास HQ-19 और अन्य मिसाइल इंटरसेप्शन परीक्षण है। भारत स्वदेशी BMD, PAD, AAD विकास अधीन है। फ्रांस के पास जापान और दक्षिण कोरिया समेत मिसाइल रक्षा क्षमताएं हैं। उसके बाद भारत के सामने संभावित चुनौतियां: उच्च लागत और तकनीकी जटिलताएं, चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी से चुनौती, पाकिस्तान को MIRV और क्रूज मिसाइल क्षमता, उसके बाद साइबर हमलों और इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर का खतरा है। रणनीतिक स्थिरता और हथियारों की होड़ का जोखिम है। रणनीतिक और नीतिगत चुनौतियां: क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना, यानी कि वेस्ट एशिया और साउथ एशिया में रशिया, अमेरिका और इसराइल के बीच रक्षा संतुलन होगा। आत्मनिर्भरता बनाम विदेशी तकनीकी पर निर्भरता होगी। दीर्घकालिक रखरखाव और अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। निष्कर्ष: भारत मिसाइल रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है। इसराइल के साथ सहयोग तकनीकी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।